एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अगर वजन बढ़ जाए तो क्या करें। साहिब कहते हैं कि यदि वजन बढ़े मन का तो ध्यान करो, वजन बढ़े तन का तो व्यायाम करो, और वजन बढ़े अगर धन का तो दान करो। क्योंकि यदि तुमने तन का वजन कम नहीं किया तो ये तुम्हें रोगी कर देगा। यदि तुमने मन का वजन कम नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो ये तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता जाएगा। यदि तुमने धन का दान नहीं किया तो ये धन का मद तुम्हारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। और जब धन अधिक होता है और उसका मद बढ़ता है तो केवल और केवल पाप ही तुम्हारे खाते में आता है। तो प्रश्न दूसरा कि आखिर ये मद कितने प्रकार के हैं? क्या केवल धन का मद है? कबीर साहेब कहते हैं नहीं, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोए। कि भाई लोगों सुनो, ये अहंकार, ये मद जो है, ये तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। क्योंकि समझा तो जब जाएगा जब लोग इसे समझना चाहेंगे। लोग तो उसी में ही मतवाले हुए घूमते हैं, उसी में मस्ती में मस्त रहते हैं। कोई तन की मस्ती में मस्त है, कोई मन की मस्ती में मस्त है, किसी को जाति का मद है, तो कोई बाकी ये जितना सारा संसार है ये माया में मस्त है। तो कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, सब मस्त है अपनी मस्ती में, इस माया की बस्ती में। इस माया के सारे संसार में लोग इस मद में चूर है, कोई तन के मद में, कोई मन के मद में। इतना ही नहीं, विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। कि भाई इतना ही नहीं, किसी किसी को विद्या का मद है, किसी को यह मद है कि मुझे कुरान आती है, किसी को यह मद है मुझे वेद आते हैं, किसी को ये अहंकार है कि मुझे तो सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, सारे पुराण कंठस्थ हैं, उपनिषद कंठस्थ हैं। तो इस विद्या का भी मद हो जाता है। इस विद्या का भी, ये 34 अक्षर और 52 अक्षर का जो ज्ञान है, इसका भी अहंकार हो जाता है। और इसके बाद है अपने गुणों का मद। किसी किसी के अंदर अहंकार होता है, किस चीज का? गुणों का। कोई कहता है मैं भक्त हूं, किसी के अंदर इसी चीज का अहंकार हो जाता है। कोई कहता है मैं गुरुमुख हूं, किसी किसी के अंदर इसका भी अहंकार होता है। तो साहेब कहते हैं लोगों के अंदर गुण का भी अहंकार है। और सबसे बड़ा मद तो है राजमद। इस राजमद से बड़ा तो कोई मद है ही नहीं, अर्थात इससे बड़ा नशा, इससे बड़ा अहंकार तो कोई है ही नहीं। कबीर साहेब कहते हैं कि भाई सुनो, राजमद में राजा अंधा हो जाता है, और इसी तरह मद चाहे कोई भी हो उसमें मनुष्य अंधा हो जाता है। चाहे वो तन का हो, मन का हो, जाति का हो, माया का हो, विद्या का हो, गुण का हो, किसी भी मद को ले लो, उसके अंदर व्यक्ति अंधा हो जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति मदिरा पीता है, वो मदिरा के नशे में उसका जो मस्तिष्क है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति को नशा हो जाता है इन चीजों का, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो केवल अहंकार में ही फूला फिरता है। लेकिन जो इतने सारे मद को त्याग दे, रद्द कर दे, तभी वो वास्तव में उस अनहद को पाने का अधिकारी होता है, उससे पहले नहीं। आप कितने ही बड़े कुल के क्यों ना हो, कितने ही गुणवान क्यों ना हो, उससे आप अधिकारी नहीं हो जाते उस परमात्मा को प्राप्त करने के। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी कुल के हो, लेकिन आप अधिकारी नहीं हैं। कबीर साहेब कहते हैं, कबीर मतवाला नाम का, किसका? नाम का। कबीर मतवाला नाम का, मद मतवाला नाही, नाम पियाला जो पिए सो मतवाला नाही। अर्थात कि ये जो कबीर है, ये कबीर केवल नाम का मतवाला है। मैं केवल नाम की मस्ती में रहता हूं, मैं केवल उस साहिब का नाम ही सुमिरन करता हूं, उस मालिक का, मेरे राम का।
मुझे और कोई मद नहीं चाहिए। जो मद का मतवाला है वो वास्तव में मतवाला नहीं है। असली मतवाला तो वो है जो नाम का हो, और नाम पियाला जो पिए सो मतवाला नाही। लेकिन जो उस नाम का प्याला पी लेता है फिर वो मतवाला ही नहीं रहता, क्योंकि जिसने उस नाम के उस सच्चे प्याले को पी लिया उसकी तो मैं ही खत्म हो जाती है, और जिसकी मैं ही समाप्त हो गई, जरा बताइए वो मतवाला कहां से रह जाएगा? फिर वो तो सिर्फ तू हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरी बल गई जित देखूं तित तू। कि तू तू करते करते हे मालिक मैं तो तू ही हो गया, मेरे अंदर मेरी हूं तो रही ही नहीं। अब तो मैं जहां भी देखता हूं वहां पर तू ही तू नजर आता है। सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जो जाघट प्रगट होई। कि सभी घट में, सभी के हृदय में तू ही तो निवास करता है, तेरे अलावा और कोई है ही नहीं। इंसान सो जाता है, जीव जंतु सो जाते हैं, लेकिन तू नहीं सोता। लोग तुझे भूल जाते हैं, लेकिन तू नहीं भूलता है। वो तू ही है जो सोने के बाद भी लोगों की सांसें चला रहा है। वो तू ही है जो सोने के बाद भी लोगों के अंदर चेतना बनाए रखता है। वो तू ही है जो सभी जीवों को सोने के बाद भी उनके हृदय गति को सामान्य बनाए रखता है, उनके पूरे शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखता है। वो तू ही है जिसके सो जाने के बाद भी जो जागता रहता है वो चेतना तू ही है। हे मेरे मालिक, हे मेरे साईं, वो तू ही है। और जब सभी के अंदर तू ही है तो बता मैं किसको छोटा कहूं और किसको बड़ा कहूं, क्योंकि सब कुछ तो तू ही है। और तेरे क्या गुण कहूं मैं, साईं केरे बहुत गुण लिखे जो हृदय माहे, पीऊं न पानी डरपता मतवे धोए जाहे। कि हे मेरे मालिक, तेरे जितने भी गुण हैं वे सभी गुण मैं अपने हृदय पे लिखता रहता हूं। मैं तो पानी पीता भी डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वे जितने तेरे गुण हैं वे मेरे हृदय से धुल जाएं। इसलिए मुझे पानी पीते भी डर लगता है। सुपने में साईं मिले सोवत लिया जगाए, आंख न खोलू डरपता मत सुपना हो जाए। कि सपने में वो मालिक उस राम का दर्शन हुआ और उसने मुझे सोते से जगा लिया। अब आंख खोलता हूं तो आंख खोलते हुए डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जो मैं देख रहा हूं ये सत्य ना हो और ये सपने में परिवर्तित हो जाए। सपने में साईं मिले अर्थात उस परमात्मा का दर्शन हुआ और सोवत लिया जगाए। इसका अर्थ है कि जो अज्ञान की नींद में जीव सोया रहता है उस परमात्मा ने, उस सतगुरु ने अपना दर्शन देके उसको अज्ञान से जगा लिया। अब आंख खोल के मैं वापस इसी संसार के अज्ञान में नहीं खोना चाहता। ऐसा ना हो कि मैं फिर से इसी सपने में भूल जाऊं। सोऊं तो सपने मिलूं, जागू तो मन माही, लोचन राते शुभ घड़ी बिसरत कब हूं नाही। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा मालिक, वो मेरा राम, वो तो ऐसा है कि यदि मैं सो जाता हूं तो सपने में भी केवल वही रहता है, और यदि जागता हूं तो वो मेरे हृदय में रहता है। उसका सुमिरन, उसका नाम मेरे हृदय में चलता रहता है। मेरी जो आंखें हैं वो रात में भी केवल उसी का ही दर्शन करती हैं, उसी को ही निहारती रहती हैं। मेरे लिए हर वो घड़ी शुभ है जिस घड़ी में मैं उस मालिक को याद करता रहता हूं, और मैं एक भी घड़ी, एक भी सांस उस मालिक को भूलना नहीं चाहता और भूलता भी नहीं हूं। तो कबीर साहब केवल और केवल उस परमात्मा को ही याद करते हैं, लेकिन ये संसार याद करता है इस माया को, रिश्तेदारों को। और कबीर साहब कहते हैं ना, ये तुम्हारे साथी नहीं है। तुम्हारा साथी है तो केवल मालिक है। कबीर साथी सोई किया, दुख सुख जाहे न कोय, हिल मिल के संग खेलई कभी बिछोह न होए। कि भाई साथी बनाना है तो उस मालिक को बनाओ जिसको कि मैंने बनाया है,
जो ना दुख होता है जहाँ पर ना सुख होता है, वो दुख सुख से परे है वो मालिक, और वो हमेशा हिल मिल के तुम्हारे साथ ही खेलता है। वो कभी तुमसे बिछुड़ता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बड़ा ही धनी था और वो चला जा रहा था समुद्र के किनारे, और चलते चलते उसको जो है दिखाई दिया कि मेरे पद चिन्हों के साथ साथ किसी और के पद चिन्ह भी हैं। और जब उसके पद चिन्ह देखे तो पहले वो घबराया। उसे एक आवाज सुनाई दी कि मेरे भक्त, मैं हूं जिसका सुमरन तू करता रहता है, मैं तेरा वही राम हूं, मैं तेरा वही मालिक हूं, मैं तेरा वही प्रभु हूं, मैं तेरे हमेशा साथ में हूं। उसके बाद से वो जब भी जाता घूमने, हमेशा उसको वो 2 पद चिन्ह दिखाई देते थे। वो जैसे जैसे साथ में चलता, वे पद चिन्ह भी उसके साथ चलते। धीरे धीरे उसके जो व्यापार था, उस व्यापार में घाटा हुआ, नुकसान बहुत बढ़ गया, वो कर्ज में आ गया। उसके जितने सगे संबंधी थे उनसे उसने मदद मांगी, लेकिन उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। और धीरे धीरे जितने उसके बीवी बच्चे जो भी थे, उसके अड़ोसी पड़ोसी, सब ने मुंह मोड़ लिया। पत्नी अपनी मायके चली गई, बच्चों को भी साथ में लेकर चली गई। और उसने देखा कि वाह, जब तक मेरे पास धन था, दौलत थी, जब तक मेरे पास खूब ऐश आराम के साधन थे, रुतबा था, तब तक देखो ये सब के सब मेरे सुख के ठेकेदार बने हुए थे कि हमारे कारण तेरा सुख है। और आज जब मैं मुसीबत में हूं तो कोई मेरे साथ नहीं। दुखी मन से वो निकल देता है और निकल कर पहुंचता है समुद्र किनारे, और समुद्र किनारे चलते चलते वो देखता है कि जो 2 पद चिन्ह थे जो उसके साथ साथ चल रहे थे, अचानक वे दोनों पद चिन्ह चलते चलते गायब हो जाते हैं। और वो सोचता है, वाह मेरे मालिक वाह, तुम तो कहते थे कि मैं तेरा जन्म जन्म का साथी हूं, और आज जब घड़ी आई दुख की, विपदा की, तो तुम भी साथ छोड़ गए। जब मेरे को सुख था तब तुम भी साथ में रहे, और दुख है तो तुम भी साथ छोड़ गए। लोग तो कहते हैं कि दुख का सहारा है मालिक, लेकिन दुख में तुम ही साथ छोड़ जाओगे तो कौन सहारा होगा। धीरे धीरे उसका जो व्यापार था, वो व्यापार धीरे धीरे फिर से सुधरता है, और उसका जितना कर्ज था वो सारा कर्ज उतरता है। उसके घर में खुशियां फिर से आती हैं, और जैसे ही उसके पास धन आता है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके सगे संबंधी सब वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि तुम इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से भी निपट लोगे और इस परिस्थिति से बाहर आ जाओगे। अरे हम तो इसलिए तुम्हें छोड़कर गए थे ताकि तुम इस परिस्थिति से स्वयं लड़ो। अब ये सारी बात तो वो सुन रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि लोग केवल और केवल बहाने बना रहे हैं। लेकिन वो इस संसार से नाराज नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये संसार है, ये संसार केवल और केवल स्वार्थी है। दुख तो उसे इस चीज का था कि जो परमात्मा, जिसका उसने दुख में भी नाम लिया, जिसका उसने सुख में भी नाम लिया, जब दुख आया तो वो भी उसे छोड़कर चले गए। धीरे धीरे वो एक दिन जब टहल रहा था तो वही पद चिन्ह उसे दिखाई देने लगे, और उसने कहा कि वाह प्रभु वाह, अब आए हो जब सुख वापस आ गया, तब कहां थे जब दुख था। तो प्रभु ने कहा कि बेटा, मैं तब भी तुम्हारे साथ ही था, केवल फर्क इतना था कि उस समय जो तुम्हें 2 पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो वास्तव में मेरे थे। तुम्हें तो मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ था, क्योंकि यदि मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता तो उस परिस्थिति में तुम टूट जाते। तुम्हारे बस का नहीं था उस परिस्थिति से निकलना, मैं ही था जो तुम्हें उस परिस्थिति से निकाल रहा था, और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। तो अपनी अज्ञानता में वो दुखी होता है और प्रभु से क्षमा मांगता है। तो कबीर साहिब भी यही कहते हैं कि साथी करो तो उस मालिक को करो जो दुख और सुख से परे है। वो ऐसा नहीं है कि दुख में तुम्हारा साथ छोड़ दे और सुख में तुम्हारा संगी बन जाए। उसे दुख सुख से परवाह नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, वो हमेशा तुम्हारे संग खेलता है, तुम्हारे साथ रहता है। ये सारे संसार का खेल वही तो खेल रहा है तुम्हारे साथ। वो तुमसे कभी नहीं बिछुड़ता है।
चाहे जन्म हो या मृत्यु हो, सुख हो दुख हो, धूप छांव, गर्मी सर्दी, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। कबीर साथी सोई किया, दुख सुख जाहि न कोय, हिल मिल के संग खेलई, कधी बिछोह न होए। यार बुलावे भाव से, मोह पे गया न जाए, धन मैली पीऊ उजला, लाग न सकूं पाए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई यदि किसी के मन में मैल आ जाता है, अगर मैं भी कभी ये सोचूं कि मेरा जो मालिक है वो दुख में मेरा साथ छोड़ गया, तो ये केवल और केवल मेरे मन का मैल है। वो मेरा यार, वो मेरा मालिक, वो तो भाव से बुलाता है, उसे केवल भाव चाहिए, उसे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। लोग जाते हैं, अर्पण करते हैं, धन पूजा करते हैं, उसे तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए। उसे जो सभी को धन दे रहा है वो तुम्हारे धन का क्या करेगा? तुम उसे पत्र पुष्प फल ये अर्पण करते हो, अरे ये सारी चीजें तो उसने तुम्हें दी है, तुम बदले में उसे क्या दे रहे हो? वो तो केवल तुम्हारे भाव का भूखा है। वो बुलाता है भाव से, लेकिन जिसके हृदय में भाव नहीं है वो वहां पर नहीं जा सकता, उस मालिक के साथ एक नहीं हो सकता। क्योंकि वो पिया जो है, वो मालिक जो है, वो उजला है, और ये जीव, इस जीव का हृदय मैला है। जब तक मैला हृदय रहेगा तब तक वो परमात्मा इस मैले हृदय में नहीं बैठ सकता, तब तक तुम उसके चरणों में नहीं लग सकते, तुम उसके चरणों को नहीं छू पाओगे। इसीलिए पहले अपने आप को साफ करो, अपने मन को साफ करो। तो जब आप अपने मन को साफ करोगे तभी वो परमात्मा आकर तुम्हारे हृदय में निवास करेगा और तुम्हें दर्शन देगा। अब बात आती है कि साफ कैसे हो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, भेद गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। कि भाई अपने दिल का जो हुजरा है, अपने दिल का जो जगह है, उसे साफ कर लो, क्योंकि उस परमात्मा को इस दिल में बैठाना है। तुम्हारा एक ही तो दिल है, और इस दिल में जरा देखो कितनी वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाओं का मैल भरा हुआ है। जरा बताओ वो परमात्मा कहाँ बैठेगा? बैठने के तो ठिकाना ही नहीं है। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि फिर उस उजले पिया से मिलने के लिए हमें अपना दिल उजला कैसे करना होगा? किस प्रकार से मन साफ होगा? तो कबीर साहिब कहते हैं, तरवर तासु विलंबिये 12 मास फलंत, शीतल छाया सघन फल पंछी केल करंत। कि भाई तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए इस प्रकार से जैसे कि एक वृक्ष का होता है। एक वृक्ष पे देखिए 12 के 12 महीने उस पर कोई ना कोई फल लगता है, और इतना ही नहीं, उसकी जो पत्ते हैं वो छाया देते हैं, फल देता है वो, और उसकी छाया बड़ी शीतल होती है। उस पेड़ के ऊपर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, उस पेड़ को खोदते हैं, उस पर घोंसला बनाते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, फल तोड़ते हैं, टहनियाँ तोड़ते हैं, काटते हैं, और उसके बाद भी वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो उसकी टहनियों को काटता है वो उसी को छाया भी देता है। व्यक्ति उसी की टहनियों को काटता है और उसी के छाया के नीचे बैठकर फिर सुस्ताता है। पत्थर मारकर उसी के फल तोड़ता है और उसी की छाया के नीचे बैठकर सुस्ताता है। जिसके मन में इस प्रकार का समान भाव आ गया, जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम भाव आ गया, वही वास्तव में निर्मल हृदय का है, वही वास्तव में संत है। तो अब ये संत क्या है? संत किसे कहते हैं? जिसका मन निर्मल है वही संत है। जो उस अनंत के साथ एक हो जाए वो संत है। कैसे पता लगेगा? तरवर सरवर संत जन, चौथे बरसे में है, परमारथ के कारणे चारों धारे देह। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, संत जो होता है वो परमार्थ के लिए होता है। जिस प्रकार जो वृक्ष हैं वो परमार्थ के लिए होते हैं, वो अपना सारा जीवन खपा देते हैं
12 के 12 महीने वो खड़े रहते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, कुछ भी हो, चाहे ओले पड़े, चाहे तूफान आए, वो बेचारे खड़े रहेंगे। वो तुम्हें हर चीज देते हैं, लकड़ियां देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो समुद्र होता है, सारी नदियों का जल वो अपने अंदर समा लेता है, लेकिन फिर भी जो सागर है वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता, अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। वो समुद्र, उसके अंदर में कितने अनेकों अनेक जीव जो है उसके अंदर रहते हैं, मगर मछली और पता नहीं कितने कितने उसके अंदर जीव रहते हैं। जितने धरती के ऊपर जीव नहीं, उससे ज्यादा जीव समुद्र के अंदर रहते हैं। वही समुद्र उसी की भाप बनती है, उसी का जल भाप के रूप में ऊपर उठता है और उसके बाद बादल के रूप में वही जो जल है वो बरसता है। और जब वो जल बरसता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं पापी के ऊपर बरस रहा हूं या किसी पुण्यात्मा के ऊपर बरस रहा हूं। वो कभी पक्षपात नहीं करता है। वो जहां उसको बरसना है वो वहीं बरस जाता है। उसके लिए कोई भेद नहीं है कि नीचे पापी है या पुण्यात्मा है, नीचे कोई नाला बह रहा है या कोई गंगा बह रही है, नीचे ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, नीचे ऊंचे कुल का है या नीचे कुल का है, नीचे काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, किस प्रकार का व्यक्ति है, वो जीव है, पशु है, किन्नर है, नाग है, गंधर्व है, वो कुछ भी नहीं देखता। उसके लिए सभी समान है, वो सभी के ऊपर समान रूप से बरसता है। इसी प्रकार जो संत जन होते हैं वो सभी के ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है वो शरणागत वत्सल होते हैं, वो उसे अभय कर देते हैं, वो उसके अज्ञान को दूर करते हैं अपने ज्ञान से, वो उसके भय को दूर करते हैं अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, और उसे उसका स्वरूप दिखलाते हैं और उसको निर्भय कर देते हैं। ये सभी केवल और केवल परमार्थ के लिए ही शरीर धारण करते हैं चारों, चाहे वो फिर कोई वृक्ष हो, चाहे सागर हो, चाहे संत हो या बादल हो, सभी ये केवल और केवल परमार्थ के लिए ही हैं। इसी प्रकार जब आप भी परमार्थ करना सीख जाएंगे तब आप वास्तव में हृदय के निर्मल होंगे। लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं है, व्यक्ति परमार्थ नहीं करता। व्यक्ति चाहता है धन आए तो केवल और केवल मेरे पास आए, जितना हो सके उतना ही अधिक धन आए, मेरे पास जो आए वो कभी बाहर ना जाए, अधिक से अधिक जमीन हो, लालच रहता है उसे महंगे से महंगे कपड़े पहनने का। हमारे सामने कोई मांगने के लिए भिखारी आ भी जाएगा तो भी हम उसे टरका देते हैं, उसको भगा देते हैं। तो जरा सोचिए, जब हमारे पास सब कुछ होते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी यदि हम किसी को दान नहीं देंगे, यदि हम परमार्थ नहीं करेंगे तो क्या लाभ है। तो यही तो साहिब ने कहा था कि भाई वजन अगर बढ़ता है किसका, मन का बढ़े तो ध्यान करो, तन का बढ़े व्यायाम करो, और अगर धन का बढ़े तो दान करो, परमार्थ करो। यही परमार्थ ही इस समाज का आधार है। जिस प्रकार कर एक राज्य का आधार होता है, इसी प्रकार दान और परमार्थ ये समाज का आधार होता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया वो वास्तव में निष्काम भाव से दान देता है। लेकिन कलयुग में बहुत से लोग हैं जो स्वयं को संत कहलाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं संत की तो पहचान ही है परमार्थ करना। जरा देखो कि सामने वाला व्यक्ति परमार्थ करता है या स्वार्थ रखता है, वो स्वयं को तुमसे ऊंचा मान रहा है या नीचा मान रहा है। जरा इस चीज को गौर करो तो तुम समझ जाओगे कि सामने जो है वो संत है या असंत है। कबीर साहिब कहते हैं फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। कि भाई व्यक्ति की, लोगों की जो विवेक की आंख है वो फूट चुकी है। आंखें होते हुए भी ये अंधा है, क्योंकि ये अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। ये केवल ये देखता है कि जिसके पीछे ज्यादा लोग लगे हों ये उसे ही संत मान लेता है। ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग तुम्हारे आगे झुकें, झुकने का नाटक भी करें,
कि देखो जी बड़ा नम्र है, बड़ा ही झुक रहा है व्यक्ति, तो ये संत होगा। ऐसी बात नहीं है। केवल झुकने से कोई संत नहीं हो जाता। अहंकार का प्रदर्शन अलग चीज होती है। अहंकार तब दिखाई देता है जब व्यक्ति के सामने परिस्थिति आती है। जब तक परिस्थिति नहीं आती तब तक जानबूझ के बनावटी कोई भी झुक सकता है। तो कबीर साहिब कहते हैं, नवन नवन बहु अंतरा, नवन नवन बहुबान, ये तीनों बहुते नवे, चीता चोर कमान। कि भाई झुकने झुकने में बहुत अंतर होता है। कोई किसी कारण से झुकता है, कोई किसी कारण से। नवन नवन बहुबान, और जो झुकना है वो झुकना भी बहुत तरीके का होता है। संत स्वभाव से ही झुकते हैं। जो फलदायी वृक्ष होता है वो अपने फलों के कारण झुक जाता है, संत अपने गुणों के कारण झुक जाता है। और सरोवर जो होता है वो सारी नदियों का जल समेट कर अपने अंदर, फिर भी अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ता। और बादल जो है वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये वास्तव में संत हैं। जो व्यक्ति केवल तुम्हारे सामने झुकने का दिखावा कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो संत है। क्योंकि जो तीन साहिब कहते हैं कि ये तीन देखो बड़े झुकते हैं। चीता कब झुकता है? चीता झुकता है जब उसे अपने शिकार पर झपटना होता है। वो छुपता है, नीचे झुकता है अपने पंजों पर और फिर छलांग लगा के अपने शिकार को दबोच लेता है। तो क्या चीता संत है? ठीक इसी प्रकार जो चोर होता है, चोर भी झुक के चलता है, क्योंकि वो अकड़ के खड़ा होकर चलेगा तो वो दिख जाएगा लोगों को, इसीलिए वो झुकता है छिपने के लिए। तो क्या चोर संत हो गया? क्योंकि वो तो चोरी के लिए आया है, तो चोर भी झुकता है। ठीक इसी प्रकार जो कमान होता है, कमान का अर्थात धनुष, तीर जब कमान पे चढ़ाया जाता है तो क्या होता है? वो धनुष झुकता है, वो धनुष मुड़ता है, बैंड होता है। क्योंकि जैसे ही उस धनुष की जो कमान खींची जाती है तो उसकी डोरी खींचते ही धनुष झुक जाता है। तो क्यों झुका? क्योंकि तो उसे तीर चलाना है, किसी को घायल करना है। तो चोर जो है वो दूसरे का अहित करता है, तीर जो होगा वो भी दूसरे का अहित करेगा, और चीता जो शिकार करेगा वो भी दूसरे का अहित करेगा। तो ये जितने भी ठग हैं जो दूसरे को मारना चाहते हैं, जो दूसरे को धन जो है वो चोरी करना चाहते हैं या दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं, वो भी बड़ा झुकते हैं। आप देखिए आजकल की पॉलिटिक्स, जो व्यक्ति षड्यंत्रकारी होगा, शकुनी को देखो, महाभारत देखी होगी, कितना शातिर दिमाग था उसका, वो हर जगह कितना नम्र बन के रहता था। तो ऐसा तो नहीं है कि जो मीठा बोले वो संत हो, ऐसा नहीं है कि जो झुके वो संत हो। कबीर साहिब ने बोला कि संत तो केवल वही है जो परमार्थ के लिए है। तो जो परमार्थ को नहीं समझता वो संत है ही नहीं। जिस प्रकार सागर में जो सीप होती है, वो सीप कभी खारे जल को अपने अंदर नहीं समाती। वो जो ओस की बूंद होती है, जो स्वाति बूंद होती है, वो केवल उसी बूंद को अपने अंदर ग्रहण करती है और उसी को ही वो मोती बनाती है, वो खारे जल को नहीं रखती। ठीक इसी प्रकार कभी भी जो संत होता है वो असार को नहीं रखता, वो केवल सार को ग्रहण करता है, बाकी सब वो उड़ा देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। कि सार को केवल ग्रहण करो, अर्थात जो अच्छी चीज है उसे ग्रहण करो, और जो बेकार की है उसे वो उड़ा देता है। इस प्रकार का संत होना चाहिए, ना कि ऐसा कि जो भी आया वही ग्रहण कर लिया। उसके पास अगर कोई बुरा व्यक्ति आता है वो उससे दूर हट जाता है, क्योंकि उसको पता है यदि कोयले के पास बैठोगे तो कालिक लगेगी ही लगेगी। तो इसीलिए जिस प्रकार साहिब ने कहा, कबीर सीप समुद्र की, खारा जल नहीं ले, पानी पावे स्वात का, शोभा सागर दे। कि भाई
वो समुद्र के अंदर तभी शोभा पाती है सीप जब उसके अंदर स्वाति बूंद आती है, वो इसीलिए कभी खारा जल नहीं रहता उसके अंदर। तो इसी प्रकार जो संत हैं, संत के अंदर आपको अवगुण नहीं मिलेंगे, केवल और केवल सद्गुण ही मिलेंगे। उसको जाति कुल इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। पड़ा पपीहा सुरसरी लगा बधिक का बाण, मुख मूंदे श्रुत गगन में निकस गए यों प्राण। पपीहा पन को ना तजे, तजे न तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे है लाज। इसका बड़ा गहरा भेद है। कबीर साहब कहते हैं भाई तुम अपना जो मन है उसको संत की तरह निर्मल करो, सागर की तरह, वृक्ष की तरह अपने मन को निर्मल करो, सभी के साथ परोपकार करो। और क्या कहा कि परमार्थ के साथ साथ उस मालिक के नाम में ऐसे रम जाओ जिस प्रकार एक पपीहा होता है, उसको यदि कोई तीर मारता है शिकारी, बेचारा पेड़ पर बैठा रहता है नदी किनारे, उसको जैसे ही लगता है तीर वो गिर जाता है, लेकिन गिरता है वो नदी में, और नदी में गिरने के बाद भी उसकी आंखें और उसका मुख बंद हो जाता है, लेकिन उसकी जो सूरत होती है वो सूरत फिर भी उस गगन में रहती है, उसकी सूरत फिर भी अपने चांद में रहती है। उसके प्राण निकल जाते हैं लेकिन उसका ध्यान वहीं रहता है। वो पपीहा अपने जो भाव है उसका जो सूरत उस जो मालिक में लगी होती है। यहां पर पपीहे को आप समझिए कि पपीहा यहां साधक है, कि जैसे साधक जो होता है, साधक अगर मृत्यु भी आती हो तो भी वो क्या करता है, वो केवल और केवल मालिक का नाम सुमिरन करता है, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। जैसे पपीहा अपने इस स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो लगातार एकटक उस चांद की तरफ ही देखता रहता है। पपीहा पन को ना तजे, तजे न तन बेकाज, और अपना जो तन है उसको बेकार में व्यर्थ नहीं करता है। तन छूटे तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर उसके लिए ये तन छूट जाए तो कोई बात नहीं, पन छूटे है लाज। लेकिन यदि वो अपने स्वभाव को त्याग देगा तो उसको लाज लगती है। ठीक इसी प्रकार जो साधु होता है, जो संत होता है, वो कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, परमार्थ के स्वभाव को नहीं छोड़ते, उस परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ते। उनकी तरफ से यदि ये तन चला जाए तो बेशक चला जाए, लेकिन वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार कबीर साहब निकाल रहे थे एक बिच्छू को पानी से, वो उसको डंक मार देता, वो फिर से निकालते, बिच्छू फिर से उनको डंक मार देता। 2-3 बार इसी प्रकार से जब हुआ तो चूड़ामणि जी कहते हैं, बोले साहब आप क्यों इसे बार बार निकाल रहे हैं, ये आपको डंक मार रहा है। कबीर साहब बोले यदि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है डंक मारने का, तो मैं अपनी दया का स्वभाव कैसे छोड़ दूं। और अंत तक कबीर साहब ने उसको बाहर निकाल दिया। तो यही चीज है, संत है ही वही जो चाहे प्राण चले जाए लेकिन उस मालिक को नहीं छोड़ते, और वही तो है असली संत। वो कभी परमार्थ का रास्ता नहीं छोड़ते, वही असली संत है। वो कभी धन माया के पीछे नहीं भागते, वो असली संत है। वो कभी भी अपने सद्गुणों को नहीं त्यागते, वो हमेशा नम्र और प्रेम से ही बात करते हैं। उनके अंदर क्रोध आदि ये सब नहीं होता, ना ही कोई मद होता है। मद होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उस नाम का रस पीते हैं, उस नाम रस में ही वे मतवाले रहते हैं, अर्थात वो केवल नाम में ही लगे रहते हैं और उन्हें किसी चीज का मद नहीं होता। तो आप भी अपने हृदय को ऐसे ही निर्मल बनाइए, और जब गुरु धारण करते हैं तो गुरु धारण करने से पहले ये देखिए कि जिसे मैं गुरु धारण कर रहा हूं वो संत है या असंत है। कबीर साहब ने जो बताया है संत और असंत के बारे में, इस चीज़ को देखिए और उसके बाद ही गुरु बनाइए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। अपने मन को निर्मल कीजिए। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक आप निर्मल स्वभाव वाले संत को नहीं पहचान पाएंगे। तो पहले अपने स्वयं के मन को निर्मल कीजिए, तो उसके बाद आपको गुरु भी निर्मल अवश्य मिलेंगे।
परमात्मा का सुमिरन करते रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।